वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा जी, उसकी बदबख्ती के लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने उसकी ड्यूटी ये लगा दी कि तुम सहाबा की बुराइयां में चल पुत्र तू लगा रह सका। उसकी बदबख्ती के लिए ये काफी कि तुम सहाबा के ऐब बने, तुम सहाबा के तौहीन और तनकीस करो। इससे बड़े बड़े फितने हैं, ये क्या चीज है? कुछ भी नहीं। बड़े बड़े लोगों को जमाने ने देखा और वो आए और चले गए। तो याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था, हुजूर ने फरमाया, लोगों क़यामत की निशानियों में से ये निशानी है, वलान आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वलुहा, इस उम्मत के आखिर में आने वाले लोग पहलों पर लानतें किया करेंगे। तो अपने आप को अल्लाह के नबी की इस हदीस का मिसदाक क्यों बना दिया? अल्लाह उनके दरमियान फैसला कर चुके, अल्लाह उनके दरमियान हर चीज को वाज़ेह कर चुके, और ये वो अजीम शान मुबारक जमात और लोग थे। अल्लाह जल्ल जलालहू ये फरमा चुके हैं कि मेरे सहाबा अगर एक मुद जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे तो बाद में आने वाली सारी उम्मत ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो उनके बराबर तो क्या, उनके निस्फ को भी नहीं पहुंच सकते। वो नबूवत के गवाह है। मैंने आपके सामने हजरत मशहूर मुहद्दिस हैं हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ की शरह लिखी है फतहुल बारी। हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक और किताब भी लिखी, इसका नाम है अल-इसाबा फी तमयीज़ सहाबा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जितने भी थे कम व बेश सवाला, उन तमाम के अहवाल, उनकी डिटेल, वो कहाँ पैदा हुए और कब सहाबी बने, कब मुशर्रफ व इस्लाम हुए, पूरा डाटा जमा करके लिखा है। 80 जिल्दों में किताब है अल-इसाबा फी तमयीज़ सहाबा।